नमस्कार साथियों। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफ़ी का अध्ययन किया और ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत हमने इंडियन ज्योग्राफ़ी का अध्ययन किया और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी का अध्ययन किया। और इसके तहत हम लोगों ने पूरी तरीके से इंडियन ज्योग्राफ़ी और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी का अध्ययन करके ये समझा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण बिंदु थे। इस सीरीज के अंतर्गत अब हम यहाँ पर प्राचीन इतिहास के बारे में यानी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उनके बारे में जानेंगे। तो हम आपको आज ये बताने आए हैं कि आज से हम हिस्ट्री शुरू करेंगे और हिस्ट्री से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हम किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे तो उनके बारे में हम आपको बता दें पहले कि हम प्रागैतिहासिक के बारे में बात करेंगे, ताम्र पाषाण युग के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे, सिंधु सभ्यता की नगर योजना के वर्णन के बारे में उनके जो वर्णन करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्प तथा उद्योग धंधों के बारे में बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी और सभ्यता की धार्मिक जीवन और सिंधु घाटी सभ्यता की पतन। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात विस्तृत रूप से जानेंगे। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर इसके बाद हम फिर वैदिक सभ्यता पर बात करेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन वंश और गुप्त काल के बारे में भी जानेंगे। और वर्धन वंश के बारे में या पुष्प भूति के बारे में जानेंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब और इससे पहले कि हम इन्हीं टॉपिकों पर बात करेंगे और इससे यानी ये समझ लीजिए कि जो हिस्ट्री है वो कम से कम 1 मंथ तो चलने वाला ही है। और हम दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में बात करेंगे तो चेर वंश के बारे में बात करेंगे, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल साम्राज्य और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन्हें भी हम विस्तृत रूप से सभी को यहाँ पर हम टॉपिक बता दे रहे हैं कि किन किन टॉपिकों पर हम अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में। और मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में चौहान वंश है, दिल्ली सल्तनत का परिचय के बारे में, मामलूक या गुलाम वंश के बारे में समझेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश की ये जो वंश हैं कैसे क्रम में आए, उनका कौन से राजा ने क्या महत्व योगदान दिया उसके बारे में समझेंगे, लोधी है ना। ये सब टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिकों पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो हम आपको यही बताने हैं कि हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर हम सिख धर्म के 10वें गुरु, ठीक है, और सिख साम्राज्य का उदय, सिखों का इतिहास क्या रहा है और भारत के इतिहास में उनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर मराठा साम्राज्य में दिया गया है। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य में बात करेंगे, पेशवा साम्राज्य, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे, हैदर अली का क्या महत्व रहा है। ठीक है, और हैदर अली का उत्कर्ष क्या रहा उनका। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आधुनिक भारत के बारे में भी हम समझेंगे। तो कम से कम 1 महीने तो हिस्ट्री चलेगी, तो क्योंकि हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में बात करेंगे, कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, बंगाल का इतिहास, प्लासी की युद्ध के उपरांत बंगाल की स्थिति क्या रही उसके बारे में समझेंगे, बक्सर का युद्ध समझेंगे, सहायक संधि क्या हुई। ठीक है, और व्यपगत सिद्धांत या लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध के बारे में जानेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे, दक्खन विद्रोह के बारे में जानेंगे, नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन के बारे में भी जानेंगे। ये सभी पॉइंट हैं जिन पे हम हिस्ट्री के अंतर्गत सभी का अध्ययन करेंगे। और बिजूलिया किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे, महात्मा गांधी जी की जीवनी एवं प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन से संक्षिप्त वर्णन जानेंगे, भारत में गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शासन हेतु बनाए गए अधिनियम
जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, चार्ट एक्ट 1793, ये सभी एक्ट हैं, कानून हैं। इनके बारे में यदि हम लोगों ने विस्तृत रूप से हिस्ट्री का अध्ययन कर लिया तो शायद है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बहुत ही एक योग्य माने जाएंगे कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए उसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे 1800 जो आपका चार्ट अधिनियम 1833 का है, चार्ट एक्ट जो 1833 का है, ठीक है, 1858 का भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में बात करेंगे। ये सभी टॉपिक दिए गए हैं जिनके बारे में हम अध्ययन से बात करेंगे और भारत परिषदीय अधिनियम के बारे में जानेंगे, भारत शासन अधिनियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर विविध भी दिए गए हैं कुछ पॉइंट की, यहाँ पर जैसे रॉलेट एक्ट के बारे में, साइमन कमीशन और भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, ठीक, 1947। विविध रूप से हम क्या जानेंगे कि भारत में हुए प्रमुख युद्ध, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रिकाएं। तो ठीक है, तो इनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इन्हें ये टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए और हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी पॉइंट बनेंगे उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को यही बताने आए थे कि यहाँ पर ज्योग्राफी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर हम हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो उन्हें आप अध्ययन करें हमारे साथ। तो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।